We are studying matter in our surroundings. इस लेसन में हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है और इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की, और जो फिजिकल स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बोस, आइंस्टीन कंडेंसर, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं. टुडे वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. Chemical classification of matter. So matter is classified into two groups. First is pure matter or substance, and second is impure substance or mixture. यानी chemically we can classify the matter into two types. First is pure substance, second is impure substance or mixture. Then further the pure substance is again classified into two groups. First is elements and second is compounds. Elements again classified into three types. First is metals, second is non-metals, and third is metalloids. And compound, this compound is again divided into two types. First is covalent compound or molecular compounds, and second ionic compound. यानी जो हमारा मटेरियल है, मैटर है, इस मैटर को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है. पहला जो पार्ट है वो है प्योर सब्सटेंस, दूसरा जो पार्ट है वो मिक्सचर है. प्योर सब्सटेंस को पुनः जो है दो भागों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स को पुनः जो है तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइड्स. कंपाउंड्स जो है ये दो प्रकार के होते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स. सेकेंड पार्ट ऑफ मैटर जो है ये इसको भी टू टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. फर्स्ट इज होमोजीनस मिक्सचर and second is heterogeneous mixture. अब हम लोग एक एक पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, जैसे आपने कहा था कि मैटर क्या होता है, व्हाट इज मैटर. तो यू हैव रिटन एंड एक्सप्लेन दैट मैटर everything or anything that occupies space and has mass is called matter. So
The matter is classified into two groups, pure substance and mixture. So what is the pure substance? What is the pure substance? Pure means आप जानते हो होता है शुद्ध. Pure means शुद्ध होता है. और शुद्ध का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि ऐसे सब्सटेंस जो कि एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हुए हो. It means those matter which are composed of only one kind of particles. Only one kind of particle से अगर बने हुए हैं, एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने हुए हैं, तो ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे मैटर को हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस. It means pure substance do not contain different type of particles. यानी जो प्योर सब्सटेंस होते हैं इसमें अलग अलग प्रकार के पार्टिकल नहीं होते हैं. दे आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस. तो यानी जो प्योर सब्सटेंस है, जो शुद्ध सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है, वे एक ही प्रकार के पार्टिकल से बने होते हैं. तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहेंगे प्योर सब्सटेंस. एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स. वे दो प्रकार के हैं. एक है एलिमेंट्स एंड दूसरा है कंपाउंड्स. तो प्योर सब्सटेंस यानी दोनों प्योर सब्सटेंस हैं. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस? तो एलिमेंट्स. सो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? तो पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. So you have studied in the previous classes that everything is made up of very tiny particles, small particles, and John Dalton named that particle as atom. It means every material in the universe is made up of atom. And atom is the smallest particle according to the John Dalton's atomic theory. Dalton's atomic theory postulate that atom is the smallest particle. तो ये जो एटम है इसी से सभी प्रकार के जो सब्सटेंस है, सभी प्रकार के जो मटेरियल है, वे इसी एटम से बने होते हैं. तो अब यहां पे ध्यान दो. एटम अगेन वी कैन एक्सप्लेन दैट एटम कैन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन. यानी जो एटम है इट मे और मे नॉट बी एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट. यानी ये फ्री यानी अकेले, फ्री स्टेट का मतलब हो गया ये स्वतंत्र अवस्था में, यानी अकेले ये रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है. यानी कोई भी आइटम है ये अकेले रह सकता है, नहीं भी रह सकता है. लेकिन मोस्टली जो है ये जो मटेरियल्स होते हैं दे कंबाइन टू ईच अदर. यानी जो आइटम है अकेले नहीं रहता है. ज्यादातर केस में क्या होता है कि एक आइटम, जैसे मान लो एक आइटम है ए, दूसरा है बी, तो ये कंबाइन करके ये मॉलिक्यूल बनाते हैं ए बी. तो ये जो ये आइटम जो है ये दूसरे आइटम से कंबाइन होकर के, जुड़ करके ये मॉलिक्यूल बनाता है. यानी ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल, और ये हो गया आइटम. ये आइटम है और ये मॉलिक्यूल. तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि ये एलिमेंट जो होते हैं ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो ओनली वन काइंड ऑफ आइटम से बने हुए. यानी आप ध्यान दो, जैसे आपने कहा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स. है कि नहीं? जीवन की जो यूनिट है, इकाई है, वो क्या है? वो सेल है. तो जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, वो सभी सेल से कंपोज हुए हैं. तो वैसे ही जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर एक ही आइटम से, एक ही प्रकार के आइटम से कोई सब्सटेंस बना है तो उसको हम कहेंगे एलिमेंट. It means element is that substance, element is that pure substance you can say, which is composed of only one kind of atom.
यानी एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही प्रकार के आइटम से बने होते हैं। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, एक ही प्रकार का आइटम का मतलब क्या हो गया कि एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस which are composed of that type of atoms which have the same number of protons in their nuclei। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई एटम जो ऐसे एटम से एलिमेंट बना है जिनके न्यूक्लियस में, आप पढ़ेंगे जब एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस में यहां पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। यानी अगर एक एटम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है, तो जितने भी एटम होंगे उस एलिमेंट में, तो उसमें सबके न्यूक्लियस में 2 ही प्रोटॉन होंगे। तो ये सेम काइंड ऑफ आइटम का मतलब ये हो गया कि जितने भी आइटम हैं, मान लो यहाँ पे आपने यहाँ पे जार लिया है और इस जार में यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस के आइटम है। हालांकि हम लोग आइटम को ऐसे देख नहीं सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। अब ये आइटम है हाइड्रोजन के, तो जितने भी हाइड्रोजन के आइटम यहाँ पे हैं उन सबके जो न्यूक्लियस है, सबके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा, तभी तो सेम काइंड ऑफ आइटम होगा, है कि नहीं। तो फर्स्ट डेफिनेशन यहां पे हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंसेस व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ, व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ आइटम, एंड अगेन वी कैन से that cannot be broken, that cannot be converted into a simple substance by physical or chemical methods। यानी हम यहां पे ये कह रहे हैं कि एलिमेंट तो ऐसा सब्सटेंस है जो एक ही प्रकार के आइटम से बना हुआ है और उसको यानी एलिमेंट को हम किसी भी केमिकल या फिजिकल मेथड के द्वारा और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आयरन है, आयरन की कोई रॉड है यानी आयरन है, तो आयरन को हम जिंक में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आयरन को हम जो है गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आयरन को हम हाइड्रोजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, आयरन को हम ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो यानी हम सब्सटेंस यानी जो एलिमेंट होता है उसको हम फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा और सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेशन है एलिमेंट की। तो एलिमेंट क्या होते हैं, यहां पे ध्यान रखो कि एलिमेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक ही आइटम से नहीं, एक ही प्रकार के आइटम से बने होते हैं और इनको हम किसी और सरल यानी सिंपल सब्सटेंस में चेंज नहीं कर सकते हैं, चाहे फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से। अब फिर आपने कहा देयर आर 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड in which 92 elements are found in nature and other elements are created or manufactured by the scientists in the laboratory। यानी जो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए हैं उसमें 92 एलिमेंट्स जो है हमारे नेचर में ये पाए जाते हैं, इनको हम नेचुरल एलिमेंट्स कह सकते हैं। इसके आगे जो है वे साइंटिस्ट के द्वारा लैब में उनका क्रिएशन हुआ यानी रचना हुई, बनाए गए हैं बाय द न्यूक्लियर रिएक्शंस। अब ये जो 118 एलिमेंट्स हैं इनको अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। सो मेटल्स क्या होते हैं, तो मेटल्स यानी अब ये 118 को कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज दीज एलिमेंट्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 ग्रुप्स। तो वो प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे इनका फिजिकल स्टेट, तो ऐसे सब्सटेंस जो नॉर्मली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, जिनमें लस्चर होता है यानी एक चमक होती है, which are good conductor of heat and electricity। तो यहां पे ध्यान रखो which are malleable, which are ductile। तो यहां पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हम कहेंगे metals are those substances which are solid and
have the properties of luster. They are good conductor of heat and electricity. यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। हीट यानी जैसे अगर मान लो एक कोई रॉड है, इसको अगर वन एंड को अगर आप हीट करते हो तो दूसरा यहाँ धीरे धीरे क्या होगा, ये यहाँ तक ये एंड भी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा यानी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हीट यहाँ से फ्लो कर रहा है यहाँ तक, या इलेक्ट्रिक करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये गुड कंडक्टर है कि नहीं। तो चमक है इसमें, सॉलिड है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, डक्टाइल है। इट मींस डक्टाइल मींस क्या होता है, डक्टिलिटी। इट मींस वी कैन ड्रॉ द वायर, यानी इसको हम खींच करके इसका वायर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, तो इसको हम लोग खींच के कर सकते हैं। दे आर हार्ड इन नेचर, हार्ड होते हैं। एंड दे हैड हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई होता है। एंड दे लूज इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन, दे फॉर्म कैटायंस। तो यानी ये जो मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी इनके एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और ये कैटायन फॉर्म करते हैं। जैसे कोई मेटल मान लो M है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये फॉर्म कर क्या करेगा, M+ यानी कैटायन यानी धनायन बनाता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने, लूज कर दिया यानी निकल गया इससे इलेक्ट्रॉन। तो कोई अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो उस पर M+ आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो M पर 2+ आएगा, अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उस पर 3+ आएगा। तो ये इस प्रकार से ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहे हैं भाई, कैटायन। तो ये इनका प्रॉपर्टीज हो गया। जैसे आप देखो मोस्ट ऑफ द 2/3 ऑफ द एलिमेंट्स विच आर डिस्कवर्ड आर मेटल्स, यानी जितने भी मेटल्स डिस्कवर हुए हैं उसमें 2/3 क्या है, वो मेटल्स है। फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, प्लैटिनम, जिंक। तो ये जो मेटल्स हैं इनको इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग देखेंगे। नॉन मेटल्स ये क्या होते हैं भाई, ये तो केवल सॉलिड है। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जैसे आपका मरकरी एट रूम टेम्परेचर, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो 4 मेटल्स ऐसे हैं जो कि क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में होते हैं। ये इसमें लस्टर नहीं होता है। ये दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, इसमें फ्लो नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो लो होता है। यहां पे ध्यान रखना है कि ये नॉन डक्टाइल होते हैं, नॉन मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कि ऑन बीटन दे कन्वर्टेड इनटू अ थिन शीट, यानी उनको अगर एक टुकड़ा आप ले लो, जैसे आयरन का एक पीस ले लो छोटा सा, और उसको आप हैमर से क्या करो, हिट करो, हथौड़े से उसको पीटते जाओ, तो क्या होगा, इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पाउडर। ये क्या होगा, धीरे धीरे पतला होता जाएगा और फैलता जाएगा, प्लेट की तरह, चादर की तरह हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन वो पाउडर नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, नॉन मेटल्स में दे आर नॉन मैलिएबल, दे आर ब्रिटल, यानी पीटने पर वो टूट जाता है। तो और ये क्या करते हैं, दे गेन इलेक्ट्रॉन इन द केमिकल रिएक्शन, दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एनायंस। यानी जैसे आप देखो कि आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल है। गैस ये केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है एंड इट फॉर्म्स ऑक्साइड एंड। तो ये जितने भी, जैसे सल्फर है आपका, तो सल्फर क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये बनाता है S2- यानी सल्फाइड है। नाइट्रोजन है आपका या क्लोरीन है, तो क्लोरीन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ये क्लोराइड आयन बनाता है। तो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वे क्या बनाते हैं, एनायन यानी ऋण आयन बनाते हैं। तो ये इनका प्रॉपर्टीज हो गया मेटल्स का, नॉन मेटल्स का।
आप कहोगे मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, नॉन मेटल सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में होते हैं। ये क्या होते हैं? लस्ट्रस होते हैं, यानी जिनमें चमक होती है। ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, जिनमें चमक नहीं होती है। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दे have high melting point and boiling point, they have low melting and boiling point। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि they lose electrons to form cations in the chemical reaction, they gain electrons to form anions in the chemical reaction। तो ये इनके एग्जाम्पल है, जैसे जितने भी गैसेस हैं एलिमेंट्स में, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? कार्बन, सल्फर जो सॉलिड है, फास्फोरस, तो ये सब क्या है? नॉन मेटल्स हैं। ये नॉन मेटल्स हैं। और इसमें ब्रोमीन, जो ब्रोमीन होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। ओनली वन नॉन मेटल दैट इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर ये ब्रोमीन जो होता है लिक्विड स्टेट में होता है। थर्ड है मेटलॉइड्स। सो सम एलिमेंट्स some elements show the properties of both metals and non metals। यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी क्या करते हैं? शो करते हैं। दे आर नोन एज मेटलाइड्स। जैसे बोरॉन आपका है, आपका सिलिकॉन है, आपका जर्मेनियम है, आपका एंटीमनी है, आपका आर्सेनिक है, बिस्मथ है, तो एंटीमनी रिएक्शन ये। तो यहां पे ध्यान रखना है ये सब क्या है? दे आर मेटलॉइड्स। ये क्या है? मेटलॉइड्स हैं। तो ये ध्यान रखो कि ये मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इट मींस मेटलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स व्हिच शोज द properties of both metals and non-metals। For example, boron, silicon, germanium, arsenic, bismuth, etc। तो ये हो गया आपका एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस है। एलिमेंट्स को 3 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है और इनके बारे में हम लोगों ने देखा। दूसरा जो पार्ट है इसका कंपाउंड का। तो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? तो यहां पे हमें ध्यान रखना है कि जैसे आपने कहा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं सेम काइंड ऑफ आइटम से बने होते हैं, यानी ये आइटम से बने होते हैं। कंपाउंड तो कंपाउंड क्या है? जैसे यहां पे कंपाउंड बनता कब है या कंपाउंड हम किसको कहेंगे? तो यहां पे जब 2 और मोर आइटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे मान लो एक आइटम हाइड्रोजन का आ गया और दूसरा आइटम आ गया क्लोरीन का, ठीक है? तो ये क्या करेंगे? ये कंबाइन करेंगे, केमिकली कंबाइन करेंगे और इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। तो जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। H2, क्योंकि हाइड्रोजन जो है डाइमोलिक्यूलर है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है इसमें, तो ये H2 के फॉर्म में रहता है। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहता है, तो H2 + Cl2 ये हो गया 2HCl। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि 1 आइटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विथ 1 आइटम ऑफ क्लोरीन, देन इट फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। इट इज इन द फॉर्म ऑफ गैस, देन वी विल से इट इज hydrogen chloride, and when it is in liquid form then we will say this is hydrochloric acid। तो यहां पे ध्यान रखो ये गैस है, तो ये भी गैस है भाई, गैसियस फॉर्म में है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ठीक है? तो इसका मतलब कंपाउंड क्या होते हैं? हम कह सकते हैं कि when 2 or more items of different elements chemically combined, then a new substance is formed, that is known as compound। यहां कह सकते हैं कि when 2 or more items of different elements chemically combined in a fixed ratio by mass, then the obtained
सब्सटेंस, यानी जो ऑप्टेन सब्सटेंस है, जो प्राप्त सब्सटेंस है, देन द ऑप्टेन सब्सटेंस इज नोन एज कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या है? जब दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स के आइटम आपस में कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइंड। केमिकली कंबाइंड का मतलब यहां पे होता है कि एक आइटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, दूसरा उसको रिसीव करता है कि नहीं, या दोनों यहां पे साझा कर लेते हैं, ठीक है। तो नया सब्सटेंस जो बनेगा उसी को हम कहते हैं कंपाउंड। जैसे आपका वाटर है, तो वाटर क्या है? It is formed by the chemical combination of hydrogen and oxygen. Carbon dioxide, it is compound of carbon and oxygen. This is compound of hydrogen and chlorine. Methane, CH4, it is compound of carbon and hydrogen. तो ये जो है, ये सब क्या है? ये जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, it is a compound of hydrogen, sulfur and oxygen. तो 2 or more आइटम जब आप केमिकली कंबाइन करते हैं तो जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको हम कहते हैं कंपाउंड। और आपने देखा था कि जो कंपाउंड होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड होता है, दूसरा आयनिक कंपाउंड होता है। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच आइटम्स आर बाउंडेड बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग पढ़ेंगे इसको आगे। तो यहां पे हमें ध्यान रखना है, जैसे ये HCl है, तो HCl में क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है और ये एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपस में बाउंडेड रहते हैं। ये बॉन्ड क्या होते हैं? दे आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी आकर्षण बल है जिसके द्वारा दोनों दूसरे को बांधे हुए हैं। तो ये जो बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड is that bond which is formed by the sharing of electrons between the two atoms। यानी जैसे मान लो आपने कहा ये यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया? यहाँ पे दिया, क्लोरीन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक पेयर बन गया जो दोनों के बीच में है कि नहीं? तो ये इसके पास भी रहता है, इसके पास भी रहता है कि नहीं? इसको हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे शेयर हुआ है, यानी साझा हुआ है। तो यहाँ पे जो ये साझा पेयर है, तो इसको हम लोग एक सिंगल लाइन के द्वारा यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जाएंगे तो पूरा अभी आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ध्यान रखो कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर से फॉर्म होते हैं। तो इसको हम कहेंगे क्या? मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहेंगे। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? Ionic compounds are those compounds in which atoms are bounded by the ionic bond or electrovalent bond। तो ionic bond कब फॉर्म होगा? जैसे मान लो कि अगर जैसे यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यानी दे देता है, और क्लोरीन उसको ले लेता है। यानी यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ भाई? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है। तो शेयरिंग अगर हो रही है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा और उस कंपाउंड को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और अगर ट्रांसफर हो रहा है, यानी एक आइटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरा उसको ले रहा है, कोई शेयरिंग नहीं, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, मेरे जेब से पैसा निकल के आपकी जेब में चला गया, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ट्रांसफर है तो वहां पे आयनिक बॉन्ड बनता है और ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं आयनिक। दे यहाँ पे ध्यान रखो, जो आइटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो लेगा उस पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। यू नो दैट अपोजिट चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर, ये दोनों दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ये यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो कंपाउंड है ये बनेगा NaCl, इसमें Na+ है और Cl- है। इट मींस दीज आर आयंस। तो ये आयन है, तो आयनिक कंपाउंड जो है ये आयन से बने होते हैं। मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो ये जो कंपाउंड्स हैं इनको हम लोग 2 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये सब क्या है? ये सब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं। लेकिन जो साल्ट्स होते हैं, जैसे आयनिक कंपाउंड्स में
क्या आते हैं भाई? साल्ट्स। तो साल्ट्स का मतलब हो गया जो किससे बने हो? आयन से। जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, तो ये जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे ये Cu2+ और ये SO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका टेबल साल्ट है जो जिसको हम लोग नमक कहते हैं, तो NaCl, तो ये क्या होगा? Na+ और Cl- में ये यानी आयनाइज हो जाएगा, आयनित हो जाएगा, टूट जाएगा, आयनों में डिकम्पोज हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान रखना है, इनको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स। Ionic compounds are those compounds which are made up of ions and these ions are bonded by the electrovalent bond। तो ये हो गया कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो जो कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती है, ये जिन आइटम से मिलकर बनी हुई है, जिन एलिमेंट्स से कंपाउंड फॉर्म होता है, उससे प्रॉपर्टी क्या होती है? डिफरेंट हो जाती है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं which compounds have the different properties to its constituent particles, यानी जिन पार्टिकल से बना हुआ है इसकी प्रॉपर्टी उससे डिफरेंट होती है। जैसे H2 2H2 + O2 it forms 2H2O। अब ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा है, they are chemically combined and form water। अब देखो ये क्या है? गैस है, ये गैस है, बट ये क्या होता है? लिक्विड है कि नहीं? नॉर्मली हम कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? डिफरेंट हो गई। हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल, यू नो। हाइड्रोजन सबसे अच्छा ईंधन है, ये जलता है, इसको हम बर्न कर सकते हैं। एंड ऑक्सीजन हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। विदाउट ऑक्सीजन एनी सिंगल सब्सटेंस कैन नॉट बी बर्न। कोई नहीं जल सकता भाई, कोई कुछ भी नहीं जल सकता बिना ऑक्सीजन के। तो ये सोया यानी जल रहा है, ये जलने में हेल्प कर रहा है। और वाटर, अगर कोई चीज जल रहा है उस पर वाटर छिड़को तो क्या होगा? बुझ जाएगा। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई? चेंज हो गई, है कि नहीं? तो यानी कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट हो जाती है अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी जिनसे बना हुआ है उससे डिफरेंट होती है। ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी हम यहां पे कह सकते हैं कि द एलिमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एलिमेंट्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड बाय नॉर्मली और जनरल फिजिकल मेथड। यानी जैसे वाटर आप यहां पे फॉर्म हो गया है, तो वाटर से अगर हम कहें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं बाय हीटिंग, यानी हम इसको गर्म करें, बाय कूलिंग ठंडा करें, है कि नहीं? यानी जो फिजिकल प्रोसेसेस है इसके द्वारा हम इनको अलग नहीं कर सकते हैं। यानी कंपाउंड फॉर्म हो गया तो उसमें से जो उसके एटम्स हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड्स हो गए। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैटर इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? जैसे कंपाउंड में आपने कहा कि कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 or more items of different elements। तो यहां पे ये भी होता है, मिक्सचर भी वही है कि मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more different elements or compounds। अंतर क्या? व्हाट इज डिफरेंस? यहां पे केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, यानी दे आर केमिकली कंबाइंड। यानी यहां पे जब बनेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है। केवल यहां पे क्या होते हैं? मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, है कि नहीं? तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ 2 or more elements or compounds that can be separated by physical method। यानी मिक्सचर जिनसे मिलकर बना हुआ है उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लो आपने क्या किया, वाटर में साल्ट ऐड कर दिया, वाटर लिया इसमें साल्ट ऐड कर दिया, एक गिलास पानी लिया आपने, इस वाटर में क्या किया भाई, 1 टेबल स्पून आपने साल्ट डाल करके इसको स्टर कर दिया, हिला दिया, साल्ट तो इसमें डिसॉल्व हो गया, नमक पानी में घुल गया। अब यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस तो बना नहीं, अब इसको आप अलग कर सकते हो।
अब इस वाटर को आप क्या करो, एक पैन में रख करके वाटर को और इसको हीट करो विद द हेल्प ऑफ बर्न, तो क्या होगा, वाटर इवोपोरेट हो जाएगा और यहाँ पे साल्ट मिल जाएगा हमें, है कि नहीं। तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो मिक्सचर में जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम फिजिकली यानी फिजिकल मेथड के द्वारा हम सेपरेट कर सकते हैं। देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, यानी मिक्सचर में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। जैसे आपका वाटर और साल्ट का मिक्सचर हो गया, वाटर और जो है शुगर का मिक्सचर हो गया, है कि नहीं। आपका जो एयर है, एयर इज आल्सो ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर भी क्या है, मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का। सैंड है आपका, उसमें आप सैंड में आप कोल के पार्टिकल्स मिला दो, है कि नहीं। जैसे आपके घर में चावल होता है, देखो उसमें कंकड़ मिले होते हैं, स्टोन्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो मिक्सचर है, दैट इज नॉट प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सचर में हम उसको जर्नल मेथड यानी फिजिकल मेथड के द्वारा उसमें जो भी सब्सटेंस मिले हुए हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि भाई मिक्सचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 भाग में इसको बांटा गया है। 2 प्रकार का होता है मिक्सचर, एक होता है होमोजेनस और दूसरा होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर इज दैट मिक्सचर व्हिच हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन ऑल थ्रू द सब्सटेंस। यानी होमोजेनस, अगर कोई मिक्सचर है तो होमोजेनस मिक्सचर में जो इसका मिक्सचर है इसमें पूरा का पूरा जो इसका कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी एक जैसा होता है कि नहीं। यहां कहने का अर्थ ये हो गया कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। वी कैन नॉट सी द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर सेपरेटली, यानी उनको हम अलग अलग देख नहीं सकते हैं। जैसे आपने कहा वाटर में साल्ट को ऐड कर दिया, वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर दिया, तो क्या शुगर के पार्टिकल्स आपको अलग दिख रहे हैं? नहीं, पूरा जो आपका सॉल्यूशन है वो एक जैसा दिख रहा है कि नहीं। क्या उसमें अलग अलग चीजें दिखाई दे रही? नहीं। तो पूरा जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है, नहीं एक समान है। हेटेरोजेनस जैसे आपका एयर है, तो एयर क्या है, एयर इज होमोजेनस मिक्सचर, क्योंकि एयर में जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रही, एयर हमें एक जैसी दिखाई दे रही है कि नहीं। एयर क्या है, एक उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जैसे आपका ये वाटर और साल्ट मिला दिया तो ये कैसा मिक्सचर हो गया, होमोजेनस मिक्सचर हो गया। जितने भी एलॉयज होते हैं, जैसे आपका ब्रॉन्ज हो गया, है कि नहीं, तो जैसे आप एलॉयज का मतलब हो गया जो 2 और मोर देन मेटल्स को आपस में मिला करके बनाया जाता है, इसको मिश्र धातु कहते हैं, है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान रखो, एलॉयज क्या हो गए आपके, वो भी होमोजेनस मिक्सचर है, क्योंकि हमें जो जिंक मिला हुआ है, जो कॉपर मिला हुआ है, या टिन मिलाया गया उसमें, वो हमें अलग अलग दिखाई नहीं दे रहा। जैसे स्टील है, तो स्टील भी क्या है, एलॉयज है, उसमें कई प्रकार के एलिमेंट्स हैं, तो क्या हमें अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये उसमें कॉपर है, ये कार्बन है, ये भाई उसमें टिन है? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ध्यान रखो, होमोजेनस मिक्सचर का मतलब हो गया जिनका जो कंपोजिशन है वो एक जैसा हो, ऐसा मिक्सचर जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सब्सटेंस है, वो अलग अलग दिखाई ना दे। हेटेरोजेनस मिक्सचर का मतलब क्या हो गया कि हेटेरोजेनस मिक्सचर्स आर दैट मिक्सचर्स व्हिच डू नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू द सब्सटेंस, यानी पूरे सब्सटेंस में जो यहाँ पे सब्सटेंस मिले हुए हैं, जो जिन पदार्थ से मिक्सचर बना हुआ है, उनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं है, यानी उसमें हमें चीजें अलग अलग दिखाई दे सकती हैं, यानी उनका कंपोजिशन एक जैसा नहीं रहेगा, उसको हम कहेंगे हेटेरोजेनस मिक्सचर। जैसे वाटर में आप सैंड पार्टिकल्स डाल दो तो क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स आपको अलग दिखेंगे, वाटर अलग दिखेगा, है कि नहीं। तो ये सैंड धीरे धीरे यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, डिकैंटेशन हो जाएगा, नीचे नीचे जम जाएगा, तो यहाँ पे एक लेयर फॉर्म हो जाएगी। ये लेयर के नीचे क्या हो गया, दूसरा सब्सटेंस हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया। जैसे ऑयल और वाटर मिला दो तो ऑयल अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है, लेकिन जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं देयर इज नो लेयर बिटवीन द सब्सटेंस, एंड इन हेटेरोजेनस मिक्सचर देयर इज अ लेयर बिटवीन द सब्सटेंस।
तो ये हो गए आपके होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो हम लोगों ने देखा कि केमिकली वी कैन क्लासिफाई द मैटर इनटू टू कैटेगरीज, दैट इज प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस मींस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, impure substance is mixture, and we have explained about the all types of matter। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आइटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे।